हेलो दोस्तों, मैं कौशल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल अकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी में। टॉपिक है हमारा वर्णमाला। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं? कुल अक्षर होते हैं 52। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि वर्णमाला के जनक कौन है। तो आइए मैं बता रहा हूँ, वर्णमाला के जनक को माना जाता है महर्षि पाणिनि। अब आती है वर्णमाला के भेद। तो वर्णमाला के होते हैं हमारे दो भेद। कौन कौन से भेद? एक माध्यम स्वर और एक माध्यम व्यंजन। स्वरों की बात करें तो स्वरों में वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वर, और वे वर्ड जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है तो उन्हें बोलते हैं व्यंजन। जैसे अ, आ, ए, ई। व्यंजन में हमने लिख दिया क। तो क को हम देखते तो ये लिखा हुआ है क प्लस अ। देखें तो ये क जो बना है क हलंत वाले प्लस अ स्वर से मिलकर बना है, इसीलिए इसे परिभाषा में बोलते हैं कि वैसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं व्यंजन। अब बात करते हैं हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः स्वर हमारे जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर, और एक की बात करें तो एक होते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, ह्रस्व स्वर हमारे कौन से होते हैं? इनका एक और नाम होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। प्लुप्त स्वर, दीर्घ स्वर को दीर्घ स्वर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दो मात्रिक स्वर। और प्लुप्त स्वर को बोलते हैं त्रिमात्रिक स्वर। अब यहीं से हम इसकी परिभाषा ही बना सकते हैं। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं, और ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें बोलते हैं प्लुप्त स्वर। तो हम इन्हें एग्जांपल देखते हैं क्या क्या होते हैं एग्जांपल। तो ह्रस्व स्वर में हमारे आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और अगर इसमें चाहें तो ऋषि को भी रख सकते हैं, रखना चाहें तो, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ऋषि हमारा अपवाद में आता है, इसीलिए उसे नहीं रखेंगे। दो मात्रा में हम लेते हैं ए, आई, ओ, औ। अब आते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर सामान्यतः हमारी भाषा के बोलचाल में नहीं रहे, तो इनमें इनके संकेत ये वाला हम लगा सकते हैं या ये वाला हम लगा सकते हैं। और दो मात्रा में और भी एग्जांपल हमारे कौन कौन से? आ, ई, उ। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन हमारे सामान्य में देखें तो 3 तरीके के पढ़ेंगे हम यहाँ पे। कौन कौन से? एक स्पर्श व्यंजन, दूसरे अंतस्थ व्यंजन, तीसरे पढ़ेंगे हम ऊष्ट व्यंजन, चाहे तो यहां पर ही लिख सकते हैं संयुक्त व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जो हमारी स्वर केंद्रियों या स्वर तंत्रिकाओं से बोले जाते हैं, को स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। यह जो सामान्यतः होते हैं क से लेकर म तक होते हैं, और इनकी संख्या जो होती है वो होती है 25। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। अब आते हैं उस व्यंजन में। उस व्यंजन में आपने देखा होगा, आपको ठंड लगेगी तो आप कैसे करेंगे? स, स, ह। यानी इसमें कौन कौन से आएंगे? 3 स और ह।
संयुक्त व्यंजन की बात होती है। संयुक्त वर्ण से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या है, वर्णों का मेल हो रहा है। ऐसे वर्ण जो दो वर्णों के मेल से मिलकर बनते हैं उन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इसमें बोल सकते हैं कौन से, ये, और एक और बोला जाता है कौन सा वाला, ये वाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें।